अक्सर लोग समझते हैं कि बीवी पर खर्च करना बस एक जिम्मेदारी है, लेकिन हकीकत यह है कि बीवी पर खर्च करना शौहर के नसीब और दौलत में बरकत का जरिया है। शौहर को जब बीवी को शॉपिंग कराना पसंद होता है तो वो दरअसल अपनी औरत के नसीब से कमाता है। याद रखें, बीवी पर खर्च किया गया एक एक रुपया कभी जाया नहीं होता, बल्कि यह मोहब्बत बढ़ाता है, घर में सुकून लाता है और रिज्क में इजाफा का जरिया बनता है। नबी करीम ने फरमाया कि सबसे बेहतर सदका वो है जो इंसान अपने घर वालों पर करे। यानी जब शौहर अपनी बीवी को खुशी से शॉपिंग करवाता है तो यह सिर्फ दुनियावी खुशी नहीं बल्कि आखिरत का भी सदका है। औरत के दिल को खुश करने से शौहर के रिज्क में वुसअत पैदा होती है और अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता करता है। सोचें, चंद कपड़े, चंद चीजें दिल से दे देने पर अल्लाह ताला आपके पूरे कारोबार में रहमत नाजिल करता है। लिहाजा भाइयों, बीवी को शॉपिंग कराना कभी बोझ न समझें, बल्कि यह आपकी। जब किसी औरत को औलाद नहीं होती तो सबसे पहले वही औरत लोगों की बातों का निशाना बनती है। कोई तंज करता है, कोई ताने देता है, कोई उसे अधूरा कह देता है। ऐसी औरत के लिए जिंदगी कठिन बन जाती है। लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त सामने आता है जब उसका शौहर फैसला करता है कि वो अपनी बीवी का साथ कैसे देगा। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, मगर कुछ मर्द वही असल मर्द होते हैं जो सब्र करते हैं, अपनी बीवी को कमजोर नहीं होने देते। वो उसे ये एहसास दिलाते हैं कि औलाद होना या न होना मोहब्बत को कभी कम नहीं कर सकता। सोचो, वो शौहर जब बीवी के आंसू साफ करता है और कहता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही जुमला उस औरत के दिल में उम्मीद का दिया जला देता है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं, बल्कि आजमाइश में भी एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामना है। और यही सब्र, यही वफा एक रिश्ते को हकीकी मोहब्बत बनाता है। तो याद रखो, औलाद अल्लाह का अतिया है, लेकिन मोहब्बत और इज्जत एक दूसरे